अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले जिनको लीड कर रहे हैं CM-KP के अली अमीन गंडापुर बहुत बड़े काफ़िले के साथ इस वक्त पंजाब की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहां से ये तमाम तर काफ़िले इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होंगे और इस वक्त जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि शदीद शेलिंग की जा रही है जो काफ़िले हैं उन पर। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो वीडियो सामने आ रही है, फुटेजेस सामने आ रही हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पर लीड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उन पर शदीद शेलिंग की गई है। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर ने अब से कुछ लम्हे पहले एक मुख्तसर गुफ्तगू भी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि इन्होंने दफ़ा 144 नाफिज किया है, हम दफ़ा 804 नाफिज करेंगे। बहुत ज़्यादा चार्ज क्राउड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा इस वक्त एग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही है। अली अमीन गंडापुर को जो हिदायत, जो डायरेक्शन इमरान खान ने दी है और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम पिंडी के अंदर एहतजाज करेंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि ये एहतजाज क्या धरने में भी, धरने की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, ये सवालिया निशान है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हजरात मौजूद हैं। उस्मान गुजर साहब हैं, बिलाल अब्बासी साहब हैं, अतीक साहब हैं। बिलाल अब्बासी साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगा। ये जो दावा किया जा रहा है कि ये एहतजाज तूल भी पकड़ सकता है, सबसे पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि पिंडी की हुदूद में ये काफ़िले दाखिल हो पाएंगे। आपने तमाम तर रात से हम देख रहे हैं कि हम फील्ड में मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। कितना बड़ा चैलेंज होगा PTI के लिए, अली अमीन गंडापुर के लिए, पिंडी की हुदूद में लियाकत बाग के पास जाना या दाखिल होना? थैंक यू जहांगीर भाई। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त जो अटक के करीब है, जो अटक पुल है, वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। शदीद शेलिंग हो रही है। हज़ारा मोटरवे पे जिसका जो काफ़िला आ रहा था, जिसकी क़यादत कर रहे थे आज़म स्वाति, वहाँ पर भी शदीद शेलिंग हो रही है। इस्लामाबाद की हुदूद में या पंजाब की हुदूद में उनको इंटर नहीं होने दिया जा रहा। हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं। लियाकत बाग में आई विटनेस चोई साहब भी वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे चिड़ी को भी पर नहीं मारने दिया जा रहा। इतनी सख्त सिक्योरिटी है, चारों अतराफ से कार्डन ऑफ किया हुआ है। दफ़ा 144 नाफिज है। हत्ता कि मीडिया वालों को भी आज चेक किया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा नहीं हुआ। अली अमीन गंडापुर का आज बहुत बड़ा इम्तिहान है और पंजाब हुकूमत का भी इम्तिहान है। जो अली अमीन गंडापुर को धमकी दी थी मरियम नवाज़ ने या अज़मा बुखारी ने कि हम आपको KPK से पंजाब की हुदूद में इंटर नहीं होने देंगे, अगर वो इंटर हो गए, इस्लामाबाद पहुँच आए, तो उनका जो डायलॉग था वो ज़ीरो हो जाएगा। और अली अमीन गंडापुर जो लीड कर रहे हैं तमाम प्रोटेस्ट को, जलसों को, उनके लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान है अगर वो इस्लामाबाद इंटर होते हैं या नहीं। अगर वो इस्लामाबाद इंटर नहीं हो सकते तो फ्यूचर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो ज़रा डीमोटिवेट हो जाएंगे। वो नहीं आया करेंगे जलसों में कि CM नहीं पहुँच सके। इससे पहले हमने देखा संगजानी जलसे में 2 घंटे लेट पहुँचे, लाहौर जलसे में 2.5 घंटे लेट पहुँचे, अभी 4 बज चुके हैं, अभी उन्होंने अटक पुल क्रॉस नहीं किया। तो इस्लामाबाद पहुँचना उनके लिए $1 मिलियन नहीं $1 बिलियन क्वेश्चन है, मुश्किल हो गया है। अच्छा चौधरी साहब, आपकी जानिब आएंगे। आप अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड लियाकत बाग से आ रहे हैं, वहाँ पर मंजरनामा आपने देखा, ज़रा बताइएगा कि लियाकत बाग में इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ से अब यहाँ पर आप पहुँचे हैं, तमाम तर मंजर कशी कीजिएगा। क्या कुछ आपने रास्तों में देखा और कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त PTI के लिए? जी जहांगीर भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे बिलाल अब्बासी साहब ने बताया कि आज डू और डाई की सिचुएशन है PTI के लिए, तो इसकी मैच तो बहुत बड़ा है लेकिन हिकमत अमली वो नहीं है जो मैच की होनी चाहिए थी। इतना बड़ा मैच आपने लगा लिया लेकिन आपने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई कि किसने कहाँ से बंदे लेने हैं। शेर अफजल मरवा जैसा बंदा, उसकी कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई, किसी को लूप में नहीं लिया गया। जो लीडरशिप है, MNAs हैं, वो नहीं आ रहे, तो कारकुन अपनी मदद आपके तहत कैसे पहुँचेंगे? पिछले 2 साल से कारकुन जेलों में जा रहे हैं, पर्चे भुगत रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने रात को देखा कि कारकुन आते थे, नारे लगा के भाग जाते थे। लेकिन जब तक लीडरशिप नहीं होगी तो कैसे, मतलब इतना बड़ा अगर आज ये एहतजाज कामयाब नहीं होता तो मेरे ख़्याल से जो एक हवा बनी हुई है वो निकल जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट मज़ीद फिर सख्ती PTI पे करेगी। आज का एहतजाज कामयाब कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा धरने में बदल सकता है, तो मेरे ख़्याल से गंडापुर अगर आज नहीं पहुँच सकते, रात को पहुँचेंगे, कल पहुँचेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल से आज जो है PTI ने अपनी कश्तियाँ जो कहते थे ना जला दी, वो आज हकीकी मायनों में जलाई हैं और आज शेलिंग शुरू हुई है, मार धाड़ शुरू हुई है। तो अब मेरे ख़्याल से जो लड़ाई थी सूबों में, जो लड़ाई थी, वो भी आज शुरू हो जाएगी, क्योंकि KPK से इस्लामाबाद
और पंजाब के हदूद में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। तो जो असल लड़ाई है वो आज शुरू हुई है। बिल्कुल चौधरी साहब, आपकी बात को सेकंड करते हुए यहाँ पर मैं एक ख़बर आपके साथ शेयर करता चलूँ जो कि बड़ी ऑथेंटिक ख़बर है। और ख़बर ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सिंगल MNA भी इस आज के प्रोटेस्ट में शिरकत नहीं करेगा। ये डायरेक्ट हमें ख़बर रात को ही मौसूल हो गई थी, जिसके बाद इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स। लेकिन ये बताया जा रहा है कि एक स्ट्रेटजी के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने किसी भी MNO को आज के एहतजाज में किसी भी गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र उनको रोका गया है, मना किया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ कारकुनान को फोकस किया गया है, MPs को फोकस किया गया, MNAs को अलाउ नहीं किया गया। शायद यही वजह हो सकती है कि MNAs आज अभी तक हमने कहीं पर भी नहीं देखे। अतीक साहब की जानिब आएंगे। अतीक साहब, आपने कल रात को भी हम मौजूद थे, बहुत ज़्यादा आपने वहाँ पर हालात देखे कि किस तरीके से मीडिया को भी कवरेज की इजाज़त नहीं थी। आपको भी कुछ देर के लिए हमने देखा कि ज़दोकोब किया गया, मीडिया नुमाइंदगान को भी। हम सब वहाँ पर मौजूद थे। तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है, और अगर PTI आज एक कामयाब एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो क्या इम्पैक्ट होगा मुस्तकबिल करीब में इसका? बहुत शुक्रिया जंगीर भाई। जैसे कि आपने ख़ुद भी बता दिया कि रात को जो हालात थे हमने देखे कि मीडिया वहाँ पर जो मौजूद था कवरेज कर रहे थे, और दफ़ा 144 की जो बात हो रही थी कि 2 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज किया गया है, तो वहाँ पर जैसे ही वहाँ पे कारकुनान आते थे लियाकत बाग के मकाम पर, तो पुलिस जो है पहले वहाँ पे देखती थी, जैसे ही वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे उनको गिरफ़्तार करके लेके जाते थे। जैसे कि हम वहाँ पर मौजूद थे, आप भी जंगीर साहब वहाँ पे देख रहे थे कि पुलिस पहले देख रही थी कि जैसे वहाँ पे लोग आते थे और उनको गिरफ़्तार करते थे। हम वहाँ पे जैसे मौजूद थे तो काफ़ी तादाद में जब लोग जमा हुए तो वहाँ पर पुलिस आई और हमें भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन यह कि हम खुशकिस्मती से वहाँ से निकल गए थे। और उसके बाद जो सूरत हाल हमने देखी कि रात को भी कंटेनर लगा के इम्पैक्ट क्या होगा मुस्तकबिल में अगर आज एक अच्छा कामयाब पावर शो करती है PTI? देखें, ये जैसे कि ये सवाल किया जाता था, PTI से सवाल किया जाता था कि इमरान खान साहब कैसे रिहा होंगे, तो PTI खुद ये कहती है और ये नज़र भी आ रहा है कि अगर ये आज के जलसा, आज के धरने कामयाब होता है तो उसके बाद ये जो प्रेशर होगा हुकूमत के ऊपर ये बिल्ड होगा कि इमरान खान साहब के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर कुछ ना कुछ होगा और मामला कुछ बेहतरी की तरफ आएंगे। ये जो मामला मेरे ख्याल में इस हिसाब से बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, तो जनाब हमारे तीनों कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ मौजूद थे, बिलाल अब्बासी साहब, चौधरी उस्मान साहब, अतीक साहब। थोड़ा सा नाजरीन को ये जो सूरत हाल है, चलें पीछे से अगर अली मीर गंडापुर आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है, कितनी पुलिस है, इस हवाले से बताएं कि यहाँ से बासानी वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ की अगर हम मंजर कशी करें तो मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये टूल प्लाजा जैसे ही क्रॉस होगा तो साथ ही इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हदूद शुरू हो जाती है। आगे अभी जब हम आ रहे थे तो बहुत कसीर तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स हैं, और कंटेनर्स के आगे एक लेयर है और वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स मौजूद है। लेकिन $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK की क़यादत इन कंटेनर्स को हटाने के लिए या इनको साइडलाइन करने के लिए क्या कोई इंतजाम किए होंगे? मेरे ख्याल में ज़रूर उन्होंने इस हवाले से हिकमत अमली बनाई होगी। लास्ट टाइम जब हम अटक पुल पर मौजूद थे वहाँ पर भी हमने कंटेनर्स की भरमार देखी थी, लेकिन उसके बावजूद एक भारी मशीनरी के साथ KPK के काफ़िले वहाँ पर इंटर हुए और बासानी लाहौर टुवर्ड्स लाहौर पहुँचे। तो आज एक बहुत बड़ा चैलेंज ज़रूर है, लेकिन PTI के जो रहनुमा है, जो टॉप लीडरशिप है, अब तक की जो हमारी उनसे बात हुई है वो ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो खान साहब ने डायरेक्शन दी है, अब की बार वो मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ, मुकम्मल तौर पर उन्होंने होमवर्क किया है, उसके साथ अब वो एहतजाज करेंगे। तो यहाँ पर हम एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप जितने भी जो लोग हैं, जो आम शहरी हैं, वो सब्र का दामन हाथ से ना जाने दें। आप किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा ना बनिए। आइन ने अगर आपको एक मौका फराम किया है, अगर आपको हक़ दिया है, तो उसको फॉलो करते हुए आप आइनी हदूद में रहकर कोई भी सियासी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन विद इन लिमिट्स आप कीजिए। कोई भी गैर कानूनी काम मत कीजिए। जहांगीर खान को फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।